Hello students, I am Adil Abbas and in this lecture we will discuss about molecules in chemistry. Okay, so let us start our lecture. ये क्या होते हैं? The smallest particle of elements or compounds that can exist independently is known to be a molecule. यानी किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। अब देखें, मॉलिक्यूल जो होते हैं ये क्या करते हैं? दो और मोर देन टू सिमिलर और डिफरेंट, ओके, जो मॉलिक्यूल होते हैं दो सेम या दो मुख्तलिफ एटम से मिलकर बनते हैं, दो मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं क्लोरीन की, Cl2, ऑक्सीजन की बात करते हैं O2, NH3। देखें ये क्या हो रहा है कि जो क्लोरीन है इसमें क्या है? दो क्लोरीन के एटम आपस में क्या है? अटैच हैं। और इन केस ऑक्सीजन, हमारे पास क्या है? दो ऑक्सीजन के एटम आपस में अटैच हैं। ओके, और अमोनिया के केस में, NH3 के केस में क्या हो रहा है? हमारे पास देखिए N है और तीन हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये देखें ये सारे के सारे क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें ये बताते हैं कि जो मॉलिक्यूल हैं ये दो सेम एटम से भी मिलके बन सकते हैं। देखिए ये दो थे और ये दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स के, ओके, उनके मिलने से भी ये मॉलिक्यूल वगैरह बनते हैं। लेकिन ये जो गैसेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ इनर्ट गैसेस, ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगल एलिमेंट या सिंगल एटम किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये इनर्ट होते हैं तो और किसी चीज से ज्यादा इजीली रिएक्ट ही नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो चीज है वो है व्हाट इज एटॉमिसिटी इन केमिस्ट्री। देखिए डेफिनेशन के मुताबिक किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स वो क्या कहलाते हैं? एटॉमिसिटी। यानी अगर मॉलिक्यूल में 10 एटम मौजूद हैं तो उस मॉलिक्यूल की जो एटॉमिसिटी क्या होगी? वो 10 होगी। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं मीथेन की, ओके, CH4। अब देखें मीथेन में कितने हैं? देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम, ओके, और एक हमारे पास क्या है? कार्बन एटम है। तो इसकी जो एटॉमिसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 5। सिमिलरली अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट्स की बात करें तो वो क्या होंगे हमारे पास? हम क्लोरीन की बात करते हैं तो ये क्या हुआ? इसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई क्योंकि इसमें दो क्लोरीन के एटम है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे जब हम, तो इसमें क्या है हमारे पास? एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? हमारे पास 3 हो जाएगी। अगर हम बात करें अमोनिया की, अगर हम बात करें अमोनिया जो है हमारे पास क्या हुआ? 3 हाइड्रोजन एटम है और एक क्या है? नाइट्रोजन है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी हमारे पास। लेकिन अगर हम किसी मैक्रोमॉलिक्यूल की बात करते हैं, जिस तरह ग्लूकोज हो गया C6, इसमें क्या होता है? हमारे पास 12 हाइड्रोजन और 6। अब देखें अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें, 6 कार्बन प्लस 12 हमारे पास हाइड्रोजन और 6 ही ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन रहे हैं? 12 और 6 18 और 6 24। तो इसकी जो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? शुगर, देखें ये इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? हमारे पास 24 हो जाएगी। ये आप देख भी सकते हैं, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें अगर आप काउंट करें तो ये जो रेड कलर वाले हैं ये क्या हैं? हमारे पास ऑक्सीजन के हैं, ओके, और कार्बन और हाइड्रोजन जो है हमारे साथ इसके साथ अटैच है। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या बन रहे हैं यहाँ पर? ग्लूकोज के केस में 24 है, तो इसकी एटॉमिसिटी भी क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कितनी किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को हम कैटेगराइज करते हैं मल्टीपल टाइप्स में। उनकी नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर भी हम उनको क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। और इसके अलावा हम इनको नंबर ऑफ एटम्स के अलावा टाइप्स ऑफ एटम्स की बुनियाद पे भी हम इनको कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं
टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो इसमें क्या आता है कि जो पहली टाइप है वो ये है कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की जब हम बात करेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, अब ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फॉर्म होते हैं जब दो से, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली वन एटम, ये क्या कहलाते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं। जिस तरह हमारे पास देखें हीलियम, इसमें एक ही नंबर ऑफ एटम है, देखिए ना, जो पार्टिसिपेट कर रहा है मॉलिक्यूल को बनाने में। नियोन की बात कर रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, नियोन क्या है हमारे पास, आर्गोन हो गई, हमारे पास क्रिप्टोन हो गई, जीनोन हो गई, या सोडियम वेपर हमारे पास हो गई। ये सारे क्या हैं, एक टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको आप क्या कहते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल द बेस ऑफ नंबर ऑफ एटम, जिनमें एक ही एटम मौजूद होता है। सोडियम वेपर्स की बात हम कर रहे थे। ओके, इसी तरह हमारे पास क्या आता है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, द मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स आर नोन टू बी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी जिसमें क्या होता है, टू एटम्स कंबाइन। ओके, इस तरह के मॉलिक्यूल में दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, वो हमारे पास क्या हुआ, H2 हो गया, हमारे पास नाइट्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, Cl2 है, Br2 है, इसी तरह HCl है हमारे पास, HBr हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। ठीक है, ये सारा क्या है, NO वगैरह, ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के क्या है, एग्जांपल्स हैं। इससे तीसरी जो टाइप आती है वो है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो क्या होते हैं, द मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू एटम्स, वो क्या कहलाते हैं, पॉलीएटॉमिक, जिसमें मोर देन, बेसिकली ये पॉलीमर होते हैं बड़े बड़े, इनमें हजारों क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, मोर देन टू एटम्स, ये क्या कहलाते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। इनकी हमने एग्जांपल ली, देखें जिस तरह H2O हो गया। ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम्स की हम बुनियाद पे कह रहे हैं। ठीक है, NH3 हो गया, इसी तरह हमारे पास क्या आता है, CCl4 हो गया। ये सारे के सारे क्या चीजें हैं हमारे पास, KMnO4 की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, पोटाशियम परमैंगनेट की, इसी तरह हमारे पास हमने ग्लूकोज की बात की, C12 6H12O6। अब ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम, किसी भी मॉलिक्यूल में किस टाइप के एटम्स मौजूद हैं। तो इस बेस पे, टाइप्स ऑफ एटम की बेस पे हम क्या करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं, होमो एटॉमिक। ओके, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इनको होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेम एटम्स। ठीक है, फॉर्म बाय combination of two same atoms। ओके, तो इनको क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या फिर होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इनकी हम अगर एग्जांपल ले, तो एग्जांपल के तौर पर हमारे पास क्या आते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन। देखें दो एटम्स हैं लेकिन दोनों के दोनों हाइड्रोजन ही हैं, डाइएटॉमिक है। ठीक है, N2 हो गया हमारे पास, O2 हो गया, हमारे पास क्लोरीन हो गया। ये क्या है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ
टू सेम एटम के रिजल्ट में ये फॉर्म हुए हैं, तो ये क्या हुए, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो दूसरी टाइप के हैं हमारे पास ऑन द टाइप ऑफ एटम्स, वो हमारे पास क्या हो गया, हेटेरो, ओके, हेटेरो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक। देखें ये होंगे डाइएटॉमिक ही, क्योंकि मोनोटॉमिक में तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, वो तो एक ही एटम एटम होगा, मॉलिक्यूल्स। अब इनमें अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं, द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जो दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स के मिलने से जो बनता है, उनको क्या कहते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर। हम इसको लिख लेते हैं, फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन, ओके, ऑफ टू डिफरेंट, ओके, एटम्स। अब इसकी अगर हम मिसाल लें तो हमारे पास क्या हो गया, HCl हो गया, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास, दो मुख्तलिफ किस्म के एटम है हमारे पास, और हमारे पास सिमिलरली HF हो गया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया HBr, और हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ठीक है। अब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, हेटेरोन्यूक्लियर, दो डिफरेंट किस्म के एटम से मिलके बने हैं, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, ये हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स में बी वेरिड साइज, इनमें मुख्तलिफ किस्म के साइज हो सकते हैं। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस आर वेरी स्मॉल, हम इनको थोड़ा सा नोट डाउन करते हैं। मॉलिक्यूल्स, सॉरी, molecules of substances are smaller, okay। और दूसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स आर बिगर देन द एटम्स, ये बात हमें याद रखनी है कि मॉलिक्यूल्स आर बिगर देन एटम्स। उसकी वजह क्या हुआ, क्योंकि एटम्स के मिलने से ही मॉलिक्यूल बनता है। और तीसरा हम पॉइंट लिखते हैं कि some molecules are so large they are called macromolecule, large molecules are called macromolecules। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स की हम डेफिनेशन कर लेते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास यूजुअली ग्रेटर देन 10,000 आर नोन एज मैक्रोमोलिक्यूल। यानी ये क्या होते हैं, इनमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, 10,000 से ज्यादा होते हैं, ओके। तो इस किस्म के मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनमें हम बात करते होते हैं प्रोटीन्स की, ओके, प्रोटीन्स, क्योंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ओके। और हम अगर हम बात कर रहे हैं ये नेचुरल, एक सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं हीमोग्लोबिन की, जो कि ह्यूमन ब्लड के अंदर पाई जाती है। ये भी एक क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है जो हम स्टडी करते हैं। ये ब्लड प्रोटीन है बेसिकली, और ये मैक्रोमोलिक्यूल है। इसमें ये वो मॉलिक्यूल है जिसमें जो होते हैं ना, लंग्स, जो फेफड़े होते हैं, वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है, हमारे फेफड़ों से बाकी बॉडी के पार्ट्स पर। अब जितने एक मॉलिक्यूल जो है हीमोग्लोबिन का, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये नियरली 10,000 एटम इसमें होते हैं, और ये ऑलमोस्ट, ये जो हीमोग्लोबिन है ये कम से कम 68,000 टाइम हैवियर है, ठीक है, देन हाइड्रोजन एटम, ओके। हाइड्रोजन एटम की निस्बत ये क्या हुआ,
68,000 टाइम क्या ये हैवियर है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।